जय हिंद दोस्तों। आज हम फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत जलमंडल को पढ़ेंगे जो है, जो कि वायुमंडल और भू आकृति विज्ञान के समान इम्पोर्टेंट है जो है जलमंडल। इसके अंतर्गत हम बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। और जो हमारा 17 जनवरी को LT का एग्ज़ाम है, उसमें सोशल स्टडी में ज्योग्राफी के अंतर्गत एक टॉपिक जलमंडल, जिसको कि हम पढ़ेंगे जो है। तो आइए हम सबसे पहले हेडिंग डालते हैं कि हम क्या पढ़ेंगे। जलमंडल। जल मंडल। तो जिसके अंतर्गत हम जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे जो है, वो है हमारा महासागरीय नितल के उच्चावच। क्या है? महासागरीय नितल के उच्चावच। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम जो है महासागरीय नितल के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे एक हम फिगर ड्रॉ करते हैं। ये महासागरीय ये ठीक है, तो ये आपका सी लेवल हो गया जो है। ठीक है, सी सी लेवल मान लीजिए ये है, सी लेवल हो गया। ठीक है, तो जो महासागर है उसके अंतर्गत बहुत सारी स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं जो है। तो जिनमें जो आपकी जो पहला है, इसको हम क्या बोलते हैं? महाद्वीपीय मग्न तट। इसको हम क्या बोलेंगे? महाद्वीपीय मग्न तट हो गया। ठीक है, इसके बाद ये आपका क्या हो गया? महाद्वीपीय ढाल हो गया। महाद्वीपीय ढाल। ठीक है, इसके बाद जैसे ये इतना हिस्सा महाद्वीपीय मग्न तट का था, ये इतना हिस्सा ढाल का हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे? सागरीय नितल मैदान। इसको हम क्या बोलेंगे? सागरीय नितल मैदान। ठीक है, ये हमारा हो गया गुयाट, जो कि बेसिकली पर्वत होता है, इसका शिखर सपाट होता है जो है। ये आपका हो गया कटक। ठीक है, और ये आपका हो गया ज्वालामुखी द्वीप। ज्वालामुखी द्वीप। ठीक है, ये आपका गर्त हो गया। ठीक है, ये आपका केंद्रीय भ्रंश। ठीक है, जैसे इसको हम क्या बोलते हैं? मध्य महासागरीय कटक। मध्य महासागरीय कटक। और फिर आपका ये तो पता ही है, समुद्र तल हो गया। तो अगर देखा जाए तो जो हमारा पहला टॉपिक है महासागरीय नितल के उच्चावच, तो जिसके अंतर्गत हम निम्न चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें महाद्वीपीय मंगटट हो गया, महाद्वीपीय ढाल हो गया, महासागरीय नितल, गुयाट, कटक, ज्वालामुखी द्वीप, गर्द, केंद्रीय भंग। इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे महासागरीय नितल के उच्चावच के अंतर्गत। ठीक है, जो इसमें हमारा जो सेकंड टॉपिक है, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे जो है महासागरीय जल का तापमान। सेकंड टॉपिक क्या है? महासागरीय जल का तापमान। महासागरीय जल का तापमान, जिसमें कि हम तापमान के बारे में पढ़ेंगे कि महासागरीय तापमान का क्षैतिज वितरण क्या है। महासागरीय तापमान का क्षैतिज वितरण हो गया। हाँ, उसके बाद फिर क्षैतिज साथ साथ लंबवत वितरण। और इसका हम घनत्व पढ़ेंगे। तापमान एवं लवणता का संबंध। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे जो है महासागरीय जल का तापमान के अंतर्गत।
अब जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम इसमें जो है वो है लवणता। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे जो है इसका तात्पर्य एवं महत्व। ठीक है, लवणता के बारे में। उसके बाद सागरी जल का संगठन। ठीक है, उसके बाद स्रोत, नियंत्रक कारक, वितरण कहाँ कहाँ पे है, लवणता कितनी है। ठीक है, उसके बाद जो महासागर हैं, प्रशांत, हिंद, अटलांटिक में लवणता, इसको भी हम पढ़ेंगे जो है। ठीक है, और जो नेक्स्ट टॉपिक है जो है उसमें हम पढ़ेंगे जो है महासागरीय निक्षेप। क्या पढ़ेंगे? महासागरीय निक्षेप, जिसके अंतर्गत इसका हम स्रोत पढ़ेंगे जो है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस जो उसके जो डिपॉजिट्स होते हैं उसके बारे में हमको पढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ज्वार भाटा, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे? ज्वार भाटा, जिसके अंतर्गत हम ज्वार का समय, प्रकार, उत्पत्ति संबंधी संकल्पनाएं और इसमें कुछ सिद्धांत हैं वो हम पढ़ेंगे जो है। ठीक है, तो ये सारा हो गया ज्वार भाटा के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे महासागरीय धाराएं। ये तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर जलमंडल से जो ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं वो महासागरीय धाराओं से ही बनते हैं जो है, ज़्यादातर क्वेश्चन। तो महासागरीय धाराओं में सबसे पहले तो प्रकार हो गया, उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, उसके बाद कारक, इसके बाद फिर अल्नीनो, लानीनो, उसके बाद फिर तीनों जो महासागर हैं उनकी धाराएं, हिंद, प्रशांत, अटलांटिक। ठीक है, और दो टॉपिक और हैं जो कि हमें पढ़ना है। एक तो है आपका प्रवाल एवं प्रवाल भित्तियाँ। प्रवाल एवं प्रवाल भित्तियाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं जो है। इसमें भी कुछ सिद्धांत हैं। सिद्धांत हो गया प्रकार, ये हो गया उत्पत्ति कैसे होती है जो है। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। और जो लास्ट टॉपिक इसमें रहेगा वो क्या रहेगा जो है, सागरीय संसाधन। सागरीय संसाधन, जिसमें कि हम खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, खासकर सागरीय ऊर्जा। ठीक है, उसके बाद वर्गीकरण हो गया जो है, वर्गीकरण। तो ये सब टॉपिक हम सागरीय संसाधन के अंतर्गत पढ़ेंगे जो है। और जो हम कल से स्टार्ट करेंगे तो हम कल सबसे पहले जो हमारे महासागर हैं उसके अंतर्गत बहुत सारी वाटर बॉडीज़ पाई जाती हैं जो है। जैसे आपका अगर अटलांटिक है तो उसके अंतर्गत भूमध्य सागर हो गया जो है, या फिर अगर उसके कैरिबियन सी हो गया। तो इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। ऐसे प्रशांत में ओखोटक्स हो गया, ऐसे बहुत सारे। हिंद महासागर में आपकी बंगाल की खाड़ी, अरब सागर हो गया,
ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम कल से पढ़ेंगे विस्तार से। जय हिंद।